इतना क्या सोच रहे हो? बनाओ ना। सोच रहा हूँ ऐसा क्या बनाऊं जिससे मेरी जान को खतरा ना हो। क्या कार्तिक, तुम भी ना। मैं तो मजाक कर रही थी। कुछ भी बना दो, मुझे चलेगा। ना ही मुझे मेहंदी से प्यार है और ना ही मुझे मेहंदी का शौक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ भी बनाओगे मुझे चलेगा, बना। और खराब बन गया तो भी? तो भी। इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस नहीं, प्यार। मम्मा पापा से सीखा है। पता है, बचपन में ना मैं बुरी से बुरी ड्राइंग भी बनाती थी ना, तो भी वो उसे वेरी गुड बोल के फ्रिज पे लगा देते थे। और घर में जो कोई भी आता था ना, उसे दिखाते भी थे। और फिर बड़े होके मुझे ये बात समझ में आई, जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसकी हर चीज में आपको प्यार ही प्यार आता है, और कुछ नहीं। हजारों मेहंदी के प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं शहर में, उन्हें बुला के उनसे कराओ भाई। क्यों हमें इस झमेले में फंसा रहे हो? हमको नहीं आता ऐसा। रस्में प्रोफेशनल नहीं होती है मनीष जी, पर्सनल होती है। और जितना प्यार से आप मुझे मेहंदी लगाएंगे, उतना प्यार से वो मेहंदी आर्टिस्ट थोड़ी ना लगाएगी। मैं जानती हूँ नाराजगी अभी बाकी है, लेकिन प्यार तो उससे ज्यादा कहीं बाकी होगा ना। स्वर्णा, प्यार और काबिलियत का आपस में क्या रिलेशन है? अब मुझे कोई काम नहीं आता तो नहीं आता। नहीं आता, कोई बात नहीं। आप मेरे हाथ में प्यार से कुछ भी बना देंगे, मुझे मंजूर होगा। ऑटोग्राफ? अच्छी लग रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। पहली बार ट्राई किया और पहली बार में ही परफेक्ट लगा दी। अब मैं हाथ धो क्या? हाँ। जितनी चमक तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है ना इस वक्त नायरा, वो सारी कालिक में बदल जाएगी जब ये जहरीली मेहंदी तुम्हारे सर और मुंह पे आ गिरेगी।
सॉरी सॉरी। जाके मुंह धो लीजिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं ना, वो खुद उसमें गिर जाते हैं। पहले सुना था, आज देख लिया। बोला था ना तेरे को नहीं कर, अभी देखा क्या हुआ। गलत होता जा रहा है इस प्लान में। कंटाल गई मैं तो। एक तो माल हाथ भी नहीं लगा, ऊपर से खाली पीली मुंह भी काला करना पड़ा। डोंट वरी सविता ताई, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। पहले तो बस माल उड़ाने का प्लान था मेरा, लेकिन अब इस नायरा की इज्जत की धज्जियां भी उड़ाऊंगी मैं। खुद स्मार्ट समझती है ना खुद को, इसकी नाक के नीचे से सारा माल उड़ा के लेके जाऊंगी, वो भी संगीत खत्म होने से पहले। ऐका, पर तू तो बोली थी शादी तलक। वो प्लान चेंज हो गया है। नया प्लान बताती हूँ मैं तुम दोनों को, ध्यान से सुनो। रेशा, माझी आणि मंजिरी 3 नाम सांगितले होते मी। हा, तिकट साठी लॉकर भेजा मला। हा, रेशम, अजय, मंजरी, 2 लेडीज, 1 आदमी। कौन हो सकते हैं ये? कहीं ये तीनों तो नहीं? ये इनके शायद असली नाम हो और वो नाम नकली। सविता और सुहाना मतलब इनके नकली नाम है। कहीं की टिकट्स की है। कहीं ये लोग भाग तो नहीं रहे हैं? हाँ हाँ, एड्रेस भेज दिया, चलो बाय। बेटा तुम यहाँ? कहीं जा रही है आंटी? इतनी भी क्या जल्दी है वापस मुंबई जाने की? हफ्ता 10 दिन रुकिए ना बेटी की शादी के बाद। कहीं भाग तो नहीं रही हैं आप हमसे? कहाँ मैं भागूंगी? क्यों? मैं तो बस। प्लीज आंटी, इतनी शराफत मत दिखाइए। मैं सब जानती हूँ आपके और आपके प्लान के बारे में। अब बताइए कौन कौन जा रहा है और कहाँ? आयका, इसने मेरा फोन कॉल सुन लिया लगता है। हेल्प करना गंगा मैया, अंधेरे में तीर चला रही हूँ, निशाने पे लग जाए प्लीज, और ये औरत सब कुछ सच सच बता दे। बहुत शानी बन रही है ये। अब तू देख, तेरा ही आइडिया तुझ पे ही चलाऊंगी। प्लीज बोलिए ना आंटी। रेशम, ओह सॉरी, मंजरी, सॉरी, वो तो आपकी बेटी का नाम होगा ना? हाँ, मेरी बेटी का नाम तो सुहाना है। शादी के बाद अगर तुम लोग उसका नाम मंजरी रखना चाहते तो अच्छा है। प्यारा नाम है ना मंजरी? अपना नाम तो सबको अच्छा ही लगता है। तुम्हारा नाम भी मंजरी है? मेरा नहीं, आपका। छोड़ो ये सब बातें, नाम में क्या रखा है? हाँ, बिल्कुल सही, नाम में कुछ नहीं रखा है, पर इस स्टोर में बहुत कुछ रखा है। उसे निकालने में आप मेरी हेल्प करेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल। चल आइए। नायरा, नायरा। सॉरी आंटी, आप
जब तक आप लोगों की सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक आप अंदर ही रहिए। कहा क्या येड़ी लड़की है ये, मुझे यहाँ क्यों बंद करके? नायरा देखो बेटा, नायरा दरवाजा खोलो। नायरा क्या कर रही हो यहाँ पर? सविता, सुहाना, राहुल इनके नकली नाम है कार्तिक। असली नाम रेशम, मंजरी और अजय है। तुम्हें कैसे पता चला? खुद सविता आंटी के मुंह से सुना मैंने। सिर्फ नाम सुन के इतना क्यों भड़क रही है? मैंने तो फोन पे ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे इसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता चले। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है। देवा, मुझे सुहाना को बताना पड़ेगा ये मुझे कहाँ फंसा गई है। इसलिए बंद किया कार्तिक ताकि वो उन दोनों से मिल ना सके। अगर तीनों साथ होंगे और फिर सविता आंटी ने अगर उन लोगों को बता दिया कि मुझे उनके असली नामों के बारे में पता है तो वो अलर्ट हो जाएंगे और ये ठीक नहीं होगा। नाम नकली है ये ठीक है, पर उनका प्लान क्या है? पता नहीं कार्तिक, लेकिन पता करना होगा हमें और उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। एक बार तुम्हें तीनों नाम से सर्च करके देखो ना, शायद कुछ मिल जाए। ये तीनों बहुत कॉमन नाम है नायरा, हजारों लोग होंगे, कैसे पता चलेगा? हाँ, पर एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं ना कार्तिक, क्या पता इनके बारे में कुछ पता चल जाए। नायरा, यहाँ एक आर्टिकल मिला है जहाँ पर तीनों के नाम एक साथ हैं। देखो, इस आर्टिकल में लिखा है इन नाम के 3 लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, शादी का नाटक करते हैं और फिर गहने और पैसे लेकर भाग जाते हैं। देखो और क्या लिखा है, ये भी कंफर्म नहीं है कि इनके असली नाम भी है या नहीं। ये देखो मुझे क्या मिला है। रेशम मन का टाइप करने से जो आर्टिकल खुले हैं उसमें रूबी और ब्रिजेश नाम का भी कुछ लिखा है। लिखा है कि जयपुर में इसने रूबी के नाम से शादी की थी और ये बहुत बड़ा सबूत है कार्तिक। सबूत तो तब बनेगा जब लिखने वाला खुद आकर कहेगा कि सच है, वरना सुहाना फिर कोई झूठी कहानी बना देगी और इसे झूठा साबित कर देगी। देखो ना किसने लिखा है, नाम शायद लिखा हो नीचे। किसी मिस्टर विनय लोहान ने, साथ में उनकी फोटो भी है यहाँ पर। मैं और पता करने की कोशिश करता हूँ। दीदी ये तिजोरी की चाबी। चलो वो देख, शुभम की माँ के पास तिजोरी की चाबी। ये असली वाली है? पिछली बार की तरह ये भी नकली है? नहीं नहीं, असली है। मैंने दादी को बात करते हुए सुना था। तो फिर ठीक है, मैं एक काम करूंगा, जब सब लोग संगीत में बिजी होंगे मैं ये चाबियां चुरा लूंगा और सारा सामान निकाल लूंगा। और वैसे भी जो गहने मुझ पर रस्म में चढ़ाए जाएंगे वो तो ऑलरेडी अलग रखे हैं और फिर जल्दी ही हम। वेरी गुड। बस एक काम करेंगे, अगर किसी ने भी इंटरफेयर किया हमारे काम के बीच, मैं उसके साथ जो भी करूंगा तू मुझे रोकेगी नहीं। श्योर, थैंक यू। बड़ा कोइंसिडेंस था यार, विनय लोहान 3 दिन के लिए उदयपुर आए किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो घर आने के लिए मान गए। अगर वो आ जाए और सबके सामने कह दे तो फिर सबको यकीन करना ही पड़ेगा। थैंक यू गंगा मैया, कुछ तो रास्ता मिला। रास्ता मिल गया है नायरा, मंजिल भी मिल जाएगी। यस, संगीत के बाद दादी जो सुहाना को गहने देंगी, अगर वो लोग गहनों के लिए नाटक कर रहे हैं तो हम उन असली गहनों की जगह नकली गहने रख देंगे। ये सविता ताई कहाँ है? अरे ये सविता ताई का भी समझ नहीं आता है मुझे कहा था कि तीनों की टिकट कराने के लिए कहीं साइड में जाकर बात करनी है। आप दिख नहीं रही। तो ना नजर रख उन पे। खुद को बहुत स्मार्ट समझते लेकिन है नहीं। कहीं उनकी स्टूपिड हरकतों की वजह से हमारा प्लान ना फेल हो जाए। इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग, पर जब जरूरत होती है तब कोई नजर नहीं आता। ओ देवो, लाइए जल्दी जल्दी। ये दोनों यहाँ? कीर्ति, आपने ध्यान से देख लिया ना, ये सब नकली है ना? ये सब नकली है, असली वाले नायरा के रूम में। सुपर है, मतलब सुहाना को जो देने हैं वो ये है नकली। नायरा का प्लान है कि दादी जो गहने सुहाना को देगी वो नकली देगी, और जैसे बाय चांस सुहाना भाग भी गई ना तो असली वाले बच जाएंगे। सुपर, कितनी शानी है ये नायरा। मुझे जल्द से जल्द सुहाना को बताना पड़ेगा, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या करूं मैं देवा, क्या करूं, कहां से जाऊं? सुरेखा, नायरा नहीं दिख रही, कहाँ पे है? संगीत शुरू करना है ना? हाँ दीदी, थीम के बारे में तो उसी को पता है। वो रही नायरा।
नायरा कहाँ गई थी तुम? कितनी देर से हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सॉरी थोड़ा बिजी हो गए थे। अब शुरू करें? हाँ नायरा, पर थीम क्या है? हाँ, हमारे संगीत का थीम है बॉलीवुड जेठानी देवरानी। अरे नायरा, ये थीम क्यों? आजकल तो कितनी नई नई थीम्स आई हैं। हाँ है तो, पर आज हम यही करेंगे। इस शादी के बाद सारे रिश्ते वैसे ही रहने वाले हैं। चेंज होगा तो सिर्फ मेरा रिश्ता। मैं जेठानी बन जाऊंगी और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, इसलिए हम यही थीम रखेंगे। आज सारी जेठानियां अपनी अपनी देवरानियों के साथ डांस करेंगी और फिर उनमें से हम बेस्ट डांसर चुनेंगे। तुझे भी नाचना पड़ेगा क्या? और नहीं तो क्या, इसलिए तो रखा है उसने ये थीम। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तिजोरी तो तुम साफ करने वाले थे ना, मेरा काम सिर्फ चाबी देना का था, समझे? सुहाना, तुम मेरे साथ डांस करोगी ना? क्यों नहीं भाभी? अच्छा तो फिर शुरू करो। पहले कौन आएगा? अब माँ और चाची और बड़ी दादी और छोटी दादी। अरे नायरा, पर मैं चलो ना दीदी, करते हैं डांस। सुरेखा। माँ, चाबी निकाल दीजिए कमर से, कहीं गिर ना जाए। हाँ। श्योर तुम भी डांस करोगी? अभी अभी सर्जरी हुई। मैं डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ कार्तिक, डोंट वरी। मैं कुछ नहीं जाने दूंगी कार्तिक, ना जान नहीं कहने। कैसे भी करके जल्द से जल्द दोनों को बताना पड़ेगा, वरना नकली गहनों के चक्कर में असली की बात लग जाएगी। क्या करूं?